वेलकम धर्मेंद्र जी। थैंक यू रोहित, मुझे अपने ब्रॉडकास्ट में बुलाने के लिए। मोर देन वन डिके में आपने गल्फ कंट्रीज, मिडिल ईस्ट में आपने इन्वेस्ट किया है अपना पूरा प्रोफेशनल करियर। तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका मिडिल ईस्ट में और इंडिया में? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा, मिडल ईस्ट जो है, सेवन एमिरेट्स को मिडल ईस्ट बोलते हैं। जी। और उसके अलावा भी और भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे, बट जहाँ पे मैं था, दुबई, जहाँ पे मैंने एक डेकेड्स निकाला फ्रॉम 2010 टू 2020, और मैं फाइनली कम बैक किया इन 2020 एट द टाइम ऑफ कोविड। एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा। आई वॉज वेंट देयर एज ए बहुत छोटे से एक लेवल के लिए गया था मैं यहाँ ओके। से। और उसके बाद फिर जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ा, अपॉर्चुनिटीज़ मेरी वैसे ही अकॉर्डिंगली हमने बढ़ी, और मैंने एक ही कंपनी में 10 साल निकाले। ये भी एक दैट्स बहुत ग्रेट। या, ये भी बहुत क्योंकि मुझे वहाँ पे ना ईयरली या जैसे भी आप बोलो कि टाइम टू टाइम मुझे वो कैरियर अपग्रेडेशन ग्रोथ मिलता था। मिला, और एज सैलरी भी अच्छी मिलती रही। आई वॉज देयर विथ फैमिली ऑल्सो। 5 साल फैमिली के साथ था मैं वहाँ पे, और फिर 5 साल मैं विदाउट फैमिली था। तो धर्मेंद्र जी, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। आप इंडिया वापस क्यों आए? मतलब आप क्या ड्यूरेशन रहा आपका? आपने बताया कि आप 10 साल, इट मीन्स ऑलमोस्ट वन डिके आपने वहां पे अपना प्रोफेशनलिज्म और आप जॉब बोलिए, आपने वहां पे अपना इन्वेस्ट किया। लेकिन उसके बाद इंडिया में वापस आने का क्या रीजन रहा? देखिए, इंडिया में वापस आने का रीज़न, एक मेन रीज़न था फैमिली सिकनेस। ओके। और दूसरा था कि मैं खुद से भी एक क्वेश्चन पूछता था, और कितने दिन, हम्म। कितने दिन यहाँ पे। देश बुला रहा है। तो फैमिली बुला रही एज है। एज मैंने देखा कि इंडिया लास्ट एक डेकेड में अच्छा ग्रोथ हम्म। कर रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ भी बहुत अच्छी है। तो मैंने सोचा कि जब कोविड का टाइम था, तो उस टाइम में ऑब्वियसली सबको होम सिकनेस रहती है, बहुत सारे इंसिडेंट हो रहे थे, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। तो एक तो मेन रीज़न वो था। दूसरा था कि मुझे कहीं ना कहीं से फिर शुरुआत करनी थी। ठीक है, अगर मैं इंडिया वापस आता हूँ तो मैं आया तो यहाँ पे भी मैंने काफ़ी जॉब सर्च किया, बट जब आप सैलरी कंपेयर करेंगे, इट वाज वेरी डिफरेंट। जिसमें मैं सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता नहीं, है सैलरी सैलरी का। सर्टिफिकेट ऑब्वियसली नहीं मिलेगी, क्योंकि आप वहाँ पे एक्सपीरियंस लेके, अगर मैं जैसे मैं फाइनेंस जॉब से था, तो ऑब्वियसली मैं टैक्सेशन वहाँ पे नहीं थी, तो उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था टैक्सेशन का। और यहाँ पे कोर टैक्सेशन है। हम्म। एक वो डिसएडवांटेज था मेरे लिए। हाँ, एक्सपीरियंस था मुझे हर एक चीज़ों में। आई एम वेरी कॉम्पिटेंट टू हैंडल ऑल द थिंग्स जो भी हमारे रिलेटेड है, और मैं क्विक लर्नर भी हूँ, क्विक भी। बट फिर भी मुझे अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे नहीं मिली। देन आई स्टार्टेड, एक स्टार्टअप मैंने किया, विच इज़ आर ओ प्योरीफायर। ओके। मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, बट मैंने 6 महीने तक मार्केट रिसर्च किया मैंने सारी चीज़ों को, और एक एक अच्छा एक प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली वो चला नहीं। उसका रीज़न ये था कि बैक सपोर्ट मेरा कुछ भी नहीं था फाइनेंशियली। जो बोलते हैं बैकअप मेरा कुछ उतना नहीं था। ठीक है, एक तो वो रीज़न था। मार्केटिंग में मैं उतना इन्वेस्ट नहीं कर पाया। फिर मैंने जीरो से स्टार्ट किया। आई वॉज स्टार्टेड सर्चिंग अ जॉब। तो वो बहुत मुश्किल था मेरे लिए। तो एक रिकमेंडेशन के थ्रू ही मैंने जॉब मुझे मिला। मैंने ऑलमोस्ट वहाँ पे नोएडा में 1 साल, 1 या 2 महीने मैंने किया। काफ़ी कुछ सीखने को मिला वहाँ से। और मैंने फिर अपना पिछला एक्सपीरियंस और जो मैंने काम किया था उसका कि फिर मैंने सोचा कि मुझे सर्विस सेक्टर में जाना चाहिए, जहाँ पे रिस्क कम है, आप इन्वेस्टमेंट कम है, रिस्क कम है, और जितनी आप मेहनत करते हो उसके बेसिस पे आप आगे बढ़ सकते हो। आउटपुट मिलता है आपको। हाँ। तो फिर मैंने एक अपनी एक दूसरी कंपनी रजिस्टर्ड करवाई, जिसका नाम मैंने ग्रो एग्जिबिट्स रखा है, जहाँ पे हम इवेंट
एंड एग्जीबिशन से रिलेटेड। आजकल देखिए एग्जीबिशन सेक्टर काफ़ी बूमिंग पे है, जहाँ पे लोग अपना इवेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें करते हैं। तो उसमें हमने एक अपना एक कंपनी का सेटअप किया और इन 2023 आई हैव स्टार्टेड अ न्यू जर्नी। फिरमन जी, अगर आपको दोबारा से अपॉर्चुनिटी मिले मिडिल ईस्ट जाने की, तो क्या आप अगेन वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाहेंगे या फिर आप इंडिया में ही कंटिन्यू रखेंगे अपना करियर? काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा। टू बी ऑनेस्ट, मैं जब ये अपना बिजनेस स्टार्टअप कर रहा था, तो उस टाइम मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी वापस जाने की। तो मैं काफ़ी असमंजस में था उस टाइम में। मेरे दोस्त ने एक अच्छा ऑफर दिया था। दे हैव ऑल्सो स्टार्टेड सम न्यू बिजनेसेस इन दुबई। तो उन्होंने मुझे ऑफर दिया था। उस कोइंसिडेंसली मैंने भी उसी टाइम ये अपना स्टार्टअप शुरू किया। तो मैंने उनको मना किया। मैं क्या, देखो, मैंने उनको अपनी सारी सिचुएशन समझाई। हम्म, मुझे वापस जैसा आपने शुरू किया मैंने भी शुरू किया है। हम्म। लेट्स ट्राई माई बेस्ट अगर मैं इसमें सक्सेस हो पाता कि नहीं। उस टाइम मैंने उसको मना कर दिया था। तो ऑब्वियसली फॉर द जॉब के पर्पज़ तो नहीं जाना चाहूँगा मैं। हम्म। हाँ, बिजनेस के लिए तो ऑब्वियसली मैं कोशिश कर रहा हूँ और करूँगा वहाँ पे। माय विशेस आल्सो टू यू। थैंक यू सो आप मच। आगे ऐसी मुकाम आ गया, अपॉर्चुनिटीज आपको अब बहुत सारी मिलती रहें। धर्मेंद्र जी, तो फिर जैसे इंडिया में हमारे पास जॉब पोर्टल्स हैं जॉब सर्च करने के लिए, Naukri.com हो गया, शाइन हो गया और इन लिंक्डइन हो गया, ये सारे जॉब पोर्टल्स मोस्टली होते हैं जॉब सर्च के लिए। तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे और क्या इन जनरल जहाँ पे जॉब सबसे ज्यादा हाईलाइट कराते हैं, जॉब पोस्टिंग सबसे ज्यादा होता है, करियर के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, कौन से जॉब पोर्टल्स आप सजेस्ट करना चाहेंगे मिडिल ईस्ट कंट्रीज के लिए? देखिए, कुछ सेलेक्टिव मिडल ईस्ट कंट्रीज़ के लिए हैं पोर्टल्स, जैसे कि नौकरी गल्फ हो गया। ओके। उसके बाद आपका इंडीड करके आता है, इंडीड हो गया। बेट.com हो गया। देन दो विजल। ओके। एंड देन गल्फ टैलेंट करके एक आता है वो। और एक दो और हैं जैसे फाउंडेड, वो भी आजकल काफ़ी उसमें है। मॉन्स्टर जिसका पहले नाम था हाँ हाँ, मॉन्स्टर, आज वो मॉन्स्टर फाउंडेड हो मॉन्स्टर गया है। गल्फ था। हाँ, मॉन्स्टर ठीक है। गर्ल था पहले, हाँ, उसका नाम अब फाउंडेड फाउंडेड हो हो गया गया। है। और एक है अपना लिंक्डइन, जो काफ़ी प्रोफेशनल हो गई। हम्म। तो इन सब जितने वेबसाइट्स हैं उनसे, जितने पोर्टल्स हैं, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है इस पे भी। ओके। ठीक है, जिसके थ्रू लोग अपना अप्लाई कर सकते जो भी आपने नाम दिए हैं, मैं श्योरली अपने कमेंट बॉक्स में यहाँ पे हैं। सबको ही ये नेम्स दे दूंगा, जी, ताकि इजी रहे उनको जॉब फाइंड करने के लिए। बिल्कुल। धर्मेंद्र जी, आपका क्या सजेशन रहेगा यूथ के लिए जो मिडिल ईस्ट में जॉब लुकिंग पे हैं? आप कैसे वो क्या बताना चाहेंगे उनको कि उनके लिए क्या करियर अपॉर्चुनिटीज वहां पे रहेगा, और वो अगर जाए तो उनके लिए उनका लाइफस्टाइल और करियर कैसे बिल्ड हो सकता है? जो भी अपने इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं, पहले तो मैं यही एडवाइस करूँगा कि अगर यहाँ पे उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, दैट्स वेल एंड गुड। बट वो डिसाइड करता है उनके पर्सनल थॉट पे। अगर उनको मनी माइंडेड होना है, या क्योंकि अगर आप बाहर जाते हैं तो ऑब्वियसली होम सिकनेस रहता ही है लोगों को, कि स्पेशली इफ़ यू आर ए मैरिड। तो मैं तो उनको बिल्कुल एडवाइस नहीं करूँगा कि वो जाए बाहर विदाउट फैमिली। ठीक है, अगर जाना है तो अगर कंपनी अच्छा पैकेज दे रही है, फैमिली स्टेटस, सम ऑफ द गुड कंपनी दे प्रोवाइड द फैमिली स्टेटस एज वेल। तो अगर वो दे रही है तो अपने फैमिली के साथ जाएं और अच्छा लाइफस्टाइल अच्छा अर्न कर सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल अच्छे से जी सकते हैं। दूसरा है क्या कि डिसएडवांटेज उन लोग के लिए है जो फैमिली से होम सिकनेस जिनको ज़्यादा है। ऑब्वियसली हाँ, जो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में पॉडकास्ट में बताया आपको कि जो इंडिविजुअल हैं जिन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, तो आराम से जाके जितना वो अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 साल 2 साल 5 साल या 10 साल कमाएंगे, वो आराम से वहाँ के उनकी 2-3 साल में अच्छा अर्निंग कर पाएंगे और अच्छी सेविंग कर पाएंगे। बट
लॉन्ग फ्यूचर का अगर सोच रहे हैं, सेटल होना दैट्स अ डिफरेंट थिंग, और कैरियर बनाना डिफरेंट थिंग। जैसे कि मैंने फेस किया था, मैंने आपको बताया कि वापस 10 साल के आने के बाद मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा ड्यू टू डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ वर्किंग। वहाँ पे टैक्सेशन था, यहाँ पे टैक्सेशन नहीं है। एक ये सब सारी चैलेंजेस बहुत होंगे। अगर सेटल होना चाहते हैं वेल गुड। अगर थोड़े टाइम के लिए जाके अपना मनी मतलब अपना थोड़ा बैंक बैलेंस को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू धर्मेंद्र जी, आपने ऑनेस्टी के साथ, इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ सारी बातें शेयर की, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया पूरे एक डिके का। तो कहीं ना कहीं ये व्यूवर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा कि उनके डिसीजंस में, अगर वो जाना चाहते हैं या फिर अगेन इंडिया में करियर देखना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियरी रहेगा। और आपने जॉब पोर्टल्स भी बताए जहाँ से जो भी यूथ हैं, अगर उनको जॉब देखना है, चाहे जो भी अपना करियर अपना सिक्योर करना चाहता है मिडिल ईस्ट कंट्री में, तो हमारे इस पॉडकास्ट के बेसिस पे उसको थोड़ा सा डायरेक्शन मिल पाएगा, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस किया है वहां पे जाके प्रॉपरली। तो एक जो आपने गैप बताया इंडस्ट्री चॉइस करना, तो आपको कहीं ना कहीं अगर आपका बैक आने का मोटो है, बैक टू द इंडिया, तो हमें वैसा ही इंडस्ट्री चूज करना चाहिए जो इंडिया में भी एग्जिस्ट करती है। जैसे आपने बताया फाइनेंस, जो वहां पे टैक्सेशन नहीं है और यहाँ पे टैक्सेशन है, तो आप जब बैक आए तो आपके लिए कोई एक्सपीरियंस उसका काउंटेबल नहीं रहा। बिल्कुल। तो श्योर दिस पॉडकास्ट विल हेल्प टू दी ऑल द व्यूअर्स। अगर आप मिडिल ईस्ट कंट्री से रिटर्न आए हैं तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। स्टे स्मार्ट, स्टे प्रोफेशनल।